नमस्कार। चित्तौड़ दर्शन में आज समाचार में पुनः आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं आज के समाचार को। चित्तौड़गढ़ जिला अभिभाषक संस्थान के अध्यक्ष एवं अन्य पदों के लिए आगामी 12 दिसंबर को मतदान होगा, जिसको लेकर तैयारी आरंभ कर दी है। चित्तौड़गढ़ स्थित महाराणा प्रताप पीजी महाविद्यालय परिसर में शनिवार से 2 दिवसीय राष्ट्रीय स्तर की मार्शल आर्ट की चैंपियनशिप का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें 14 राज्यों के 400 से अधिक खिलाड़ी भाग लेंगे। इन खिलाड़ियों के यहां पहुंचने का सिलसिला आरंभ हो गया है। आगामी 5 जनवरी को चित्तौड़गढ़ जिले के बड़ी सादरी कस्बे में दीक्षा ग्रहण करने वाली मुमूश बहन नेहा जैन की शोभा यात्रा, जिसे वर्क घोड़ा भी कहा जाता है, वह शुक्रवार को चित्तौड़गढ़ में धूमधाम से निकाला गया। यह शोभा यात्रा नगर के मुख्य मार्गों से होकर गुजरी, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल थे। श्री वर्धमान स्थानक वासी जैन श्रावक संस्थान चित्तौड़गढ़ की ओर से आयोजित वैरागी बहन नेहा जैन की शोभा यात्रा शुक्रवार को चित्तौड़गढ़ के मुख्य मार्गों से होकर निकाली गई। गांधी चौक से यह शोभा यात्रा एक जुलूस के रूप में आरंभ हुई, जो कि नगर के मुख्य मार्गों से गुजरती हुई श्री जैन दिवाकर भवन पहुंची। शोभा यात्रा के दौरान संघ संचालक नरेश मुनि के आज्ञानुवर्ती सत्य प्रकाश मुनि, समकित मुनि आदि थाना 2 ने प्रवचन और मांगलिक प्रदान की। एवं इसके बाद नेहा का जीवन परिचय श्रमण संघ अध्यक्ष द्वारा दिया गया, जिसके बाद श्री जैन दिवाकर महिला परिषद की अध्यक्ष संगीता चिप्पड़ के नेतृत्व में दीक्षार्थी बहन के लिए स्वागत गीत प्रस्तुत किया गया। इस अवसर पर विभिन्न संघों के पदाधिकारी मौजूद थे, जिन्होंने वैरागी बहन का स्वागत अभिनंदन किया। श्रमण संघ महामंत्री प्रदीप बाबेल, अजीत नहार, गणपत डागलिया, प्रदीप भरतिया, रोशन लोढ़ा समेत अन्य कई पदाधिकारी आदि मौजूद थे। नव दीक्षार्थी वैरागी बहन नेहा जैन की दीक्षा आगामी 5 जनवरी को चित्तौड़गढ़ जिले के बड़ी सादरी कस्बे में होगी। सर्दी के इस मौसम में लोग कई फलों का आनंद ले रहे हैं। हालांकि फलों के जो भाव है इन दिनों काफी आसमान को छू रहे हैं। चाहे सेब फल हो या अनार हो, इन दोनों के भाव 100 रुपए प्रति किलो के पार चल रहे हैं। और इन फलों के साथ ही चित्तौड़गढ़ के विभिन्न स्थानों पर बाजार में देखने को मिल रही है स्ट्रॉबेरी, जो कि अमूमन ठंडी प्रदेशों में इसका उत्पादन होता है। लेकिन आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि चित्तौड़गढ़ के भी कुछ काश्तकारों द्वारा स्ट्रॉबेरी खेती का उत्पादन किया जा रहा है और स्ट्रॉबेरी तैयार की जा रही है। आखिरकार कैसे यहाँ तैयार की जाती है, विपरीत जलवायु एवं मौसम होने के बावजूद बताते हैं और बातचीत की हमने
एक युवा काश्तकार से, जो कि गत कई समय से स्ट्रॉबेरी की खेती तैयार कर रहा है। सर्दी के इस मौसम में लोगों को बाजार में कई तरह के फल दिखाई दे रहे हैं। लोग कई तरह के फलों का आनंद ले रहे हैं, चाहे अमरूद हो, पपीता हो, सेब फल हो, अनार हो या अन्य तरह के फल हो। इन फलों में एक फल आकर्षित कर रहा है स्ट्रॉबेरी, जिसकी खूबसूरत चमक ही सभी को आकर्षित कर देती है। यह स्ट्रॉबेरी अमूमन जो ठंडे प्रदेश हैं, राज्य हैं, वहाँ पर तैयार होती है, लेकिन गत कुछ समय से चित्तौड़गढ़ जिले के काश्तकारों का खेती के प्रति रुझान कम हुआ है। महंगाई, मेहनत और कम लाभ के चलते कई किसान खेती के स्थान पर अलग तरह से खेती कर लाखों रुपए की कमाई कर रहे हैं। पारंपरिक खेती छोड़कर कुछ अलग कर रहे हैं, जो उनके लिए आर्थिक रूप से फायदेमंद साबित हो रही है। इसी तरह की खेती में शामिल है स्ट्रॉबेरी, जो ठंडे राज्यों में तैयार होती है, लेकिन चित्तौड़गढ़ जिले के कुछ काश्तकार भी अब स्ट्रॉबेरी की खूबसूरती, चमक से अपने जीवन में खुशहाली ला रहे हैं। स्ट्रॉबेरी के बारे में कहा जाता है कि यह आमतौर पर ठंडे मौसम वाले इलाकों में उगाई जाती है, जैसे कि उत्तर अमेरिका, यूरोप और एशिया के कुछ हिस्सों में। भारत की यदि बात की जाए तो महाराष्ट्र, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक जैसे राज्यों में उगाई जाती है, क्योंकि इन इलाकों में मौसम भी अनुकूल रहता है और मिट्टी भी स्ट्रॉबेरी के लिए सही होती है। लेकिन चित्तौड़गढ़ में जिले के कनेरा क्षेत्र के साथ ही श्रीपुरा एवं सैमलपुरा चौराहे के समीप बस्सी मार्ग पर भी काश्तकार यह फसल तैयार करने लगे हैं, जिसकी मांग इन दिनों इतनी है कि कई फल व्यवसायी तो खेतों पर ही पहुंचकर इसे खरीदकर अपने साथ ले जा रहे हैं। इसी तरह के किसान में एक शामिल है प्रकाश धाकड़, जिसके द्वारा बस्सी मार्ग पर 1 बीघा में यह स्ट्रॉबेरी की खेती उगा रखी है, जिसका कहना है कि उसके द्वारा सोशल मीडिया एवं दूरसंचार के माध्यम से इसकी जानकारी ली और कम पौधों से पहले इसकी शुरुआत की, जिसमें सफलता मिलने पर अधिक पौधे लगाना शुरू कर दिया, जिसके द्वारा कनेरा जाकर इसके बारे में जानकारी ली और बाद में श्रीपुरा से इसके पौधे लाए और बाद में ये पौधे उसके द्वारा अपने खेत में ही तैयार किए जाने लगे। सितंबर में सर्दी की दस्तक के साथ ही यह पौधे लगाना शुरू कर दिया जाता है। मार्च अप्रैल तक इसका उत्पादन होता है, क्योंकि सर्दी में ही इसकी पैदावार होती है एवं मांग रहती है। प्रकाश इस समय स्ट्रॉबेरी से प्रति वर्ष 2 से 2.5 लाख रुपए की कमाई कर रहे हैं। युवा काश्तकार प्रकाश बताते हैं कि चित्तौड़गढ़ में भी ही इसकी खपत हो जाती है। छोटी छोटी प्लास्टिक की डिब्बी में इसकी पैकिंग की जाती है। यही नहीं, उन्होंने अपने खेत में चीकू भी बो रखे हैं और चीकू की भी इन दिनों काफ़ी अधिक आवक हो रही है। चीकू में भी कई तरह के विटामिन होते हैं और यह पाचन तंत्र के लिए काफ़ी अधिक फायदेमंद माना जाता है। इसके अलावा चीकू का स्वाद भी काफ़ी मीठा होता है। चीकू हालांकि सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं, लेकिन चित्तौड़गढ़ में भी उन्होंने इसकी पैदावार कर यह साबित करने की कोशिश की कि विपरीत परिस्थितियों में भी चीकू स्ट्रॉबेरी की खेती करना संभव है। यदि मेहनत की जाए और कुछ नवाचार किया जाए तो सब कुछ संभव हो सकता है। चीकू स्ट्रॉबेरी के साथ उन्होंने अपने खेत में आंवले की खेती भी कर रखी है और इन दिनों बड़ी मात्रा में उनके खेत में आंवले भी दिखाई दे रहे हैं। प्रकाश जी, हम देख रहे हैं कि आपने चित्तौड़गढ़ में भी स्ट्रॉबेरी लगा दी, तो सबसे पहला सवाल ये होता है, जो आपने स्ट्रॉबेरी लगाई तो ये आपके मन में कैसे आया कि यहाँ भी इस तरह की स्ट्रॉबेरी हो सकती है? सबसे पहले हमने इससे दूर संचार के माध्यम से देखा था, तो हमारी भी इच्छा हुई कि हम भी ऐसी खेती करें। तो हमने शुरुआत में कम पौधे लाकर ट्रायल किया था, तो उसके बाद सक्सेस हो गए, तो उसके बाद हमने ज़्यादा पौधे बढ़ा दिए। तो कब से आपने शुरू किया यहाँ पे लगाना? अब हम 3 साल हो गए। 3 साल। तो आपने कहीं जाकर और कहीं भी जाकर देखी है खेती स्ट्रॉबेरी? कनेरा साइड में करते हैं किसान, वहाँ जाकर देखा था। चित्तौड़ में, कनेरा में? जी।
और जो आप फिर उसके बाद क्या आपने पौधे भी कहीं से लाए होंगे या बीज जाते हैं इसके? नहीं, पौधे से पौधे बनते हैं। हम पहले एक बार पौधे ले आए थे, उसके बाद हम यही बना रहे हैं पौधे। तो शुरुआत में जब आप पौधे लाए थे स्ट्रॉबेरी के तो वो कहाँ से लाए थे? नेमी चेंजी था करके यहाँ से। कहाँ से? कनेडा से? श्रीपुरा। श्रीपुरा से लाए थे आप वहाँ से, और उसके बाद आपने यहाँ बोए। तो आपने जब 3 बीघा में जब ये शुरुआत की तो शुरुआत भी 3 बीघा से की थी या कुछ कम से की नहीं थी? सर, हमने पहले 5 बसवे से शुरुआत की थी। अभी लगभग हमारे 1 बीघे के आसपास है। अभी 1 बीघा है ये। 1 बीघा पे हम देख रहे हैं कि आपने जगह जगह जो स्ट्रॉबेरी लगा रखी है। तो ये जो खेती होती है, जो इसकी फसल होती है, तो क्या 12 ही महीने होती है या कुछ महीने निर्धारित है? ये सर सितंबर से पौधे लगाए जाते हैं और मार्च अप्रैल तक चलते हैं लास्ट। सितंबर से मार्च अप्रैल। और यदि आप बात करें अपन 1 बीघा की तो लगभग कितना इसमें उत्पादन हो जाता है? उत्पादन तो सर मार्केट के ऊपर रहता है। जैसे कि अपने को मिनिमम मार्केट मिल जाता है तो अपने को जब से बीघे का 2 से 2.5 लाख रुपए आराम से मिल जाता है कम से कम। प्रति खेती या प्रति साल? प्रति साल। प्रति साल का मतलब एक बारी होती है। एक बारी होती है। और तो हर बार आप जब आपने कहा सितंबर से लेके मार्च अप्रैल तक ही होती है। तो इसके बाद में जब आप ये तोड़ते हैं करते हैं तो आखिरकार इसकी कहाँ पे इसकी खपत होती है? क्या चित्तौड़ या उसके अलावा बाहर भी बेचते हैं? अभी तो चित्तौड़ में हो जाती है। चित्तौड़ में हो जाती है। तो इसके लिए जो आप जो निकालते हैं यहाँ पर स्ट्रॉबेरी हम देख रहे हैं ये, तो ये इसमें कुछ कच्ची भी है, कुछ पक्की भी है, बिल्कुल लाल तरह हो गई है। तो कितने दिन में जब तैयार हो जाती है ये? यहाँ पे जब फूल उगते हैं, फूल उगने के बाद कितने दिन बाद तैयार हो जाती है? फूल आने के बाद में ये जैसे 5 से 6 दिन में कंप्लीट हो जाती है। कंप्लीट हो जाती है। और हमने देखा कि आपने जो यहाँ बहुत आधुनिक तकनीकी भी अपना रखी है। यहाँ CCTV भी आपने लगा रखा है और सोलर आपने वहाँ लगा रखा है। सोलर के माध्यम से ये CCTV है। तो ये क्या सुरक्षा की दृष्टि से खेत की? हाँ सर, क्या कि पास में जंगल है तो इसके वजह से कोई जानवर नहीं आ जाए उसके लिए हम देखते रहते हैं। तो ये जब स्ट्रॉबेरी जब आप यहाँ से तोड़ते हैं इन पौधों से, फिर उसके बाद में आप वहाँ जो मंडी तक पहुँचाते हैं या व्यापारी जो फल के व्यापारी वहाँ तक पहुँचाते हैं, तो क्या किस तरह आपकी पैकिंग के लिए क्या करते हैं आप? पैकिंग के अपने यहीं से पैकिंग होती है। 200 ग्राम 250 ग्राम जो पैकिंग करते हैं। हाँ। उसके बाद मंडी में या फिर कहीं जहाँ ऑर्डर होता है वहाँ पहुँचा देते हैं। तो व्यापारी खुद आपको ऑर्डर देते हैं या आप खुद वहाँ जाते हैं? अभी तो सब व्यापारी की डिमांड है तो सब आगे से फ़ोन करते हैं। और ख़ास तौर पर आपने कहा सितंबर से शुरू होती है अप्रैल तक, ख़ास तौर पर इसकी कब मांग होती है स्ट्रॉबेरी की? ये सर जैसे दिसंबर में खास मांग होती है। खास मांग होती है। और ये जो चीज़ फल एक ऐसा है जो कि बहुत जल्दी भी ख़राब हो जाता है, तो कितने दिन में ये ख़राब रहता है? इसका जो फल है ये कितने दिन में ख़राब नहीं हो पाता है? ये 3 दिन तक रह जाता है। 3 दिन तक रह जाता है। और हमने देखा है कि आपने विशेष तौर पर आजकल जो है किसान काफ़ी नई टेक्निकल चित्तौड़गढ़ में अपना रहे हैं। ये आपने मचिंग लगा रखी है, तो इस मचिंग के पीछे क्या उद्देश्य क्या रहता है किसानों का? ये सर उसमें बेड कवर रहती है, इसमें खरपतवार भी नहीं उगते और इसमें जो वायरस होता है वो ऊपर नहीं आते। अच्छा, तो ये जो आपने मैचिंग लगा रखी है तो ये एक ही बार लगानी पड़ती है? हाँ सर, एक ही बार लगानी। एक ही बार लगा। तो किसी मशीन के माध्यम से लगती है या हाथ से लगानी पड़ती है? ये हाथ से भी लगा सकते हैं, मशीन से भी लगती है। तो एक तो फ़ायदा आपको ये होता है खपतवार इसकी जो है जो आसपास जो अनुपयोगी जो पौधे होते हैं वह नहीं लग पाते हैं। और दूसरा उसके अलावा आपने क्या होता है इसका जो उपाय? जो फंगस आती है ऊपर पौधे के पत्तियों पे नहीं आ पाती है, जैसे नीचे कोई सड़न होती है तो वो भी ऊपर तक नहीं आती। और इसका खास तौर पे क्या फल होता है जो नीचे पड़ा रहता है। अच्छा, फल नीचे रहता है तो क्या कि वो ज़मीन के टच होने से ख़राब हो जाता है, इसलिए मल्चिंग जरूरी है। तो ये जो स्ट्रॉबेरी आपने कहा कि चित्तौड़गढ़ आपने यहाँ लगा रखी है सेवलपुरा चौराहे के समीप और कलेरा में भी है, और भी आपने पता किया है कहाँ चित्तौड़गढ़ जिले में और कोई होती है? ये चित्तौड़गढ़ में अभी जैसे बिरला CSR कंपनी है, वो अभी किसानों को सजेस्ट कर रही है। नगरी के पास पे? नगरी के पास। हाँ। तो यहाँ लगभग 10-12 किसान को कर दिया उन्होंने। पौधे वितरित करते हैं, वो 1000 पौधे देते हैं। अच्छा, तो ये जो विभाग है, कृषि विभाग है, उनकी ओर से भी आपको इस बारे में कोई तकनीकी जानकारी मिलती है? आपने स्वयं ने ये इस तरह के मन में आई आपके कि नहीं यहाँ? कृषि विभाग से भी बराबर सहायता मिलती है, जो भी पूछते हैं बताते हैं, जो भी हमारी होती है वो सब करते हैं सही। तो ये आपने कहा कि सितंबर से मार्च में ये पौधे आपके रहते हैं, तो मार्च के बाद क्या पौधे पूरी तरह से ख़त्म हो जाते हैं या आप नए लगाते हैं? उसके बाद क्या करते हैं आप? इनको बचाने के लिए वो जो गर्मी होती है, गर्मी से बचा सकते हैं तो अपन यही पौधे वापस काम ले सकते हैं। तो एक पौधा क्या लगातार आप स्ट्रॉबेरी देता रहता है? हाँ, वो जैसे कि मार्च अप्रैल लास्ट देगा, फिर वो पौधा रहेगा अपने पास। फिर अपन जैसे ही बरसात चालू होती है नए पौधे रनर उनमें निकलने लगते हैं, उनमें रह जाते हैं। और जब आप इस बरसात चालू होती है तो कुछ नए पौधे भी आप लगाते होंगे?
हाँ, नए पौधे लगाते हैं। तो वो नए पौधे आप इसके यहीं तैयार हो जाते हैं आपके? यही पौधे से पौधे तैयार हो जाते पौधे से पौधे तैयार होते हैं, यानी इसका कोई बीज नहीं होता है, हैं। बीज नहीं आता, पौधे ही लगाने पड़ते पौधे ही हैं लगाने। और पौधे से पौधे तैयार होते हैं। प्रति वर्ष सितंबर से अप्रैल माह तक शाही रेलगाड़ी यानी कि पैलेस ऑन व्हील्स का संचालन किया जाता है और इस दौरान यह ट्रेन प्रति सप्ताह शुक्रवार को चित्तौड़गढ़ पहुंचती है। लेकिन इस सप्ताह भी यानी कि आज शुक्रवार को यह ट्रेन चित्तौड़गढ़ नहीं पहुंच सकी क्योंकि यात्री भार नहीं मिलने के कारण लगातार तीसरी बार ऐसा हुआ इस सीजन में कि इस ट्रेन को निरस्त करना पड़ा, जिसके कारण भारतीय पर्यटन विकास निगम और जिस निजी कंपनी द्वारा यह संचालित की जा रही है उसके लिए ये चिंता का विषय हो गया है, क्योंकि यह ट्रेन ऐसे समय संचालित होती है जबकि बड़ी संख्या में विभिन्न देशों के पर्यटक भारत में भ्रमण करने के लिए आते हैं। शाही ट्रेन यानी पैलेस ऑन व्हील्स को इस सीजन में लगातार तीसरे सप्ताह पर्याप्त बुकिंग नहीं मिलने से यह फेरा भी निरस्त करना पड़ा एवं इस सीजन में छठी बार ऐसा होने से शाही गाड़ी एवं इसके भारी भरकम किराए को लेकर अब सवाल उठने लगे हैं। पैलेस ऑन व्हील्स प्रतिवर्ष सितंबर से अप्रैल तक संचालित की जाती है, जो इस दौरान दिल्ली से प्रस्थान कर अपने 8 दिन के सफर में प्रति सप्ताह शुक्रवार को चित्तौड़गढ़ आती है। इस शाही ट्रेन से कई देशों के पर्यटक सफर करते हैं एवं ट्रेन के यहां आने पर पर्यटकों को दुर्ग भ्रमण करवाया जाता है। लेकिन शुक्रवार को लगातार तीसरे सप्ताह पर्याप्त बुकिंग नहीं मिल पाने के कारण ट्रेन को निरस्त करना पड़ा। ट्रेन को संचालित करने के लिए एक फेरे में कम से कम 20 पर्यटकों की बुकिंग होना आवश्यक होता है। इस सीजन में अब तक इसके 7 फेरे ही हो सके। एक समय वह था जबकि इस शाही ट्रेन में प्रति फेरे में 50 से 55 पर्यटक आया करते थे। विदेशी पर्यटकों के लिए भ्रमण की दृष्टि से यह समय काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है, लेकिन पैलेस ऑन व्हील्स के प्रति जिस तरह रुझान अब कम होने लगा है उसने राजस्थान पर्यटन विकास निगम के लिए चिंता खड़ी कर दी है। इस ट्रेन का संचालन वर्तमान में पीपी मोड पर किया जा रहा है, जिसका एक रात का किराया 70,000 रुपये से लेकर 80,000 रुपये तक का है। यह किराया मौसम केबिन के प्रकार के आधार पर अलग अलग होता है। यदि सुपर डिलक्स केबिन की बात की जाए तो इसका किराया 2 लाख से अधिक। नजर डालते हैं कुछ और समाचारों की ओर, लेकिन संक्षिप्त में देखते रहें चित्तौड़ दर्शन। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद संस्थापक डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया आगामी 7 दिसंबर रविवार को अल्प प्रवास पर चित्तौड़गढ़ आ रहे हैं। निम्बाड़ा से वह चित्तौड़गढ़ पहुंचेंगे। होमगार्ड इन दिनों अपना 63वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, जिसके तहत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। चित्तौड़गढ़ में इस अवसर पर योगा अभ्यास का कार्यक्रम आयोजित किया गया। वहीं रावत भाटा में वाहन सुरक्षा जागरूकता रैली आयोजित की गई। चित्तौड़गढ़ प्रशासन प्रभारी सुश्री मंजू कंवर के अनुसार आगामी दिनों में चित्तौड़गढ़ में भी अन्य कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। तो ये थे आज के समाचार। नमस्कार।